हेलो बच्चों, हमने कल 10th क्लास के 2 वीडियो देखे थे। उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और प्रश्नावली 1.1 के 5 गणित देखे थे। अब आगे के जो गणित है 1.1 के वो हम देखेंगे। आगे गणित क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारे पूर्णांक दिए, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जो दो संख्या है उनका गुणनफल, दो संख्या हमारी ये है और इनके जो एचसीएफ एलसीएम होंगे उनका गुणा आपस में क्या आना चाहिए? बराबर। ये उनने क्या किया है? जांच कीजिए करने का बोला है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 26 के फैक्टर निकाल लेंगे। 26 के फैक्टर कैसे बनेंगे? सबसे पहले जाएगा 2 से भाग, कितनी बार? 13 बार। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर जाएगा 13 अभाज्य, इसलिए सिर्फ 13 का ही जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे 91 के फैक्टर। 91 में सबसे 2 का जाएगा नहीं, 2 के लिए मैंने बताया था कि 2 के लिए पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होना, इकाई का अंक। 5 में उसी से 5 में भाग उसी से जाता है जिसमें 0 या 5 होता है। अब इसमें 2, 4, 6, 8 नहीं है तो काय से जाएगा? 3 से करके देखते हैं तो 3 तिका 9, एक अकेला बच जाएगा तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 के लिए पीछे 0 या 5 होना। तो काय से भाग देंगे हम? 7 से। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। अब इसके जो फैक्टर है उनको लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? सबसे पहले 26 का लिख लीजिए। 26 के फैक्टर हमारे क्या बने? 2 गुणित 13। 91 के बने 7 गुणित 13 और एक इनके साथ 1 भी लिख लीजिए ताकि इनके बीच यदि कुछ कॉमन नहीं आया तो हम 1 को कॉमन मान सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन संख्याएं होना। अब ये सबके घाते 1 है तो हम एचसीएफ कैसा निकालेंगे? एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? 13। 13 की छोटी घात देखना हमको। 13 की छोटी घात क्या है? 1 का मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 13। इसके बाद देखिए एलसीएम। एलसीएम में जितने भी संख्या है उनको एक एक बार लेना है। जैसे 2, फिर 13, फिर 1 लिख लीजिए, फिर 7। अब 13 भी नहीं लेंगे और 1 भी नहीं क्योंकि हमने ले लिया है। अब सबसे इसकी जो सबसे अधिकतम घात है वो लेंगे। अधिकतम घात क्या है? 2 की भी 1 है, 13 की भी 1 है, 1 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। अब एलसीएम, 2 की घात 1 का मतलब 2, 13 की घात 1 का मतलब 13। 1 लिखना जरूरी नहीं है, 7 लिख लीजिए। 13 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 26, 26 में 7 का करेंगे तो आएगा 182, तो 182 आ जाएगा। अब जो उनने हमें फॉर्मूला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम भी लिख सकते हैं। n1 का मतलब है फर्स्ट नंबर, n2 का मतलब है सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं n1 इंटू n2 इक्वल एचसीएफ गुणित एलसीएम। n1 में हम लिखेंगे 26, n2 का वैल्यू है 91, एचसीएफ का मान हमारा निकला है 13, एलसीएम का मान निकला है 182। गुणा करके देखेंगे, 26 में 91 का गुणा करेंगे, 26 में 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 18 और 5 23, हो जाएगा 2366। यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर? 2366। अब इसका जो गुणा है 13 और 182 का, ये भी हमारा 2366 आने को होना। 182 में 13 का गुणा करो, फिर दोनों 26 का 6 बचा 2, 13 अठे 104 है। 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 बचा 10, 13 13 और 10 23। इसका आंसर भी क्या आएगा? 2366। हमारे दोनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारा जो जांच करना था वो जांच हो गई, दोनों इक्वल आ गए, है ना। अब अगला गणित देखेंगे। अगला क्या है? 510 और 92। इसमें भी हमको दोनों के फैक्टर निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणित एलसीएम। दो संख्याओं का सबसे पहले निकालेंगे 510 का।
510 का फैक्टर निकालो। अब भी मैंने बताया था 2 का भाग उसी में जाएगा जिसमें पीछे 0 2 4 6 8 है, इसमें 0 है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग कितनी बार जाएगा? 2, फिर बचा 1, 1 और 1 मिलके 11 बने तो 2 पंजे 10, फिर 1 मिलके 10 बना तो 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से करके देखिए तो 3 और 2 24, और फिर 1 बचेगा तो 3 पंजे 15। अब फिर वापस से 3 से 3 दूनी 6, बचेगा 2, 2 और 5 मिलके 25 बनेंगे, तो 25 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम काय से देंगे? फिर 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से जाएगा। 17 अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें सोचने की जरूरत नहीं, जो संख्या है उसी से उसमें भाग जाएगा। ये गया एक बार। अब हम देंगे 92 में। 92 में पीछे 2 4 6 8 रहेंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, तो 2 चौक 8, बचा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 होती है अभाज्य संख्या, तो जब भी अभाज्य आए उसमें हमको उसी का भाग देना है। हमने सेकेंड वीडियो में देखा है अभाज्य और ये कौन कौन सी संख्या है। अब इनके सबके फैक्टर लिख लीजिए। 510 के फैक्टर हमारे क्या बने? 510 बराबर बना 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। फिर 92 के फैक्टर बने हमारे, क्या बने? 2 गुणित 2 गुणित 23। अब जो रिपीट, इसके जो घाते हैं वो एक एक है, इसके भी एक एक है, लेकिन यहाँ पे 2 सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसकी घाते क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 2 की घात 2 गुणित 23 की घात 1, ये हमारा 92 का फैक्टर है। अब हमको ये वाला फैक्टर देखना है, ये वाला और ये वाला। अब जो हम HCF लेंगे, HCF हमारा क्या आएगा? इसमें और इसमें जो कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लीजिए। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। अब हमको जो 2 है तो 2 की घात 1 ले या 2 ले, तो जब भी HCF निकालना होगा तो हम छोटी घात लेंगे, तो 2 की कौन सी घात लेंगे? 1, तो HCF क्या आएगा? 2। इसके बाद हम निकालेंगे LCM। LCM में जो जो नंबर है वो सब लिख लीजिए, जैसे 2 3 5 और 17। इसके बाद नीचे 2 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने ले लिया है। अब सिर्फ बचा क्या है? 23। अब एक बात ध्यान रखिए, जो LCM है उसमें बड़ी घात लेना है, जैसे 2 हमारा इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन LCM में बड़ी घात लेना है, HCF में छोटी घात लेना है। LCM में बड़ी घात क्या ले लेंगे? 2, तो LCM फिर 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 में आपस में गुणा, है ना? 2 दूनो 4, 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, इनका आपस में गुणा कीजिए। 4 का 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 का 5 में करेंगे 12 पंजे 60, है ना? 12 पंजे 60, 60 का 17 में गुणा कीजिए, क्या आएगा? 7 42 की 2, बचा 4, ठीक है, ये आएगा 6 7 42 की 2, बचा 4, 6 कम 6 और 4 1020 आएगा। 1020 में अब 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 में हमने 17 का किया, 1020 आया। 1020 में आप काय का करेंगे? 23 का गुणा। 23 का गुणा कैसा होगा? 23 का 0 में गुणा होगा तो 0, 23 दोनों 46 का 6, बचा 4, 23 और ये 4 और 23 से कम 23, 23,460 आएगा हमारा LCM। 23,460 ये हमारा LCM है। ये हमारा जो 2 आया है ये HCF है। अब जो फार्मूला लिखा था हमने, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। 2 संख्या कौन सी हमारी? ये 510 में काय का गुणा होगा? 92 बराबर HCF हमारा क्या है? 2 और LCM क्या है? 23,460। सबसे पहले ये वाला गुणा कर लो। 2 का 0 में करोगे 0, 6 दूनो 12 की 2, बचा 1, 4 दूनो 8 और 1 9, 3 दूनो 6 और ये आया 46,920। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 92 का 0 में होगा तो 0,
92 का 1 में हुआ तो 2, 9 हमारा बचेगा, शेष बचेगा। 92 का जब 5 में करेंगे गुणा तो क्या आता है, 92 का 5 में गुणा करेंगे तो 92 का 5 में गुणा करके देख लीजिए। दोनों 10 की 0 बचा 1, 9 5 45 और 1 46 है ना, यह आया 460 और ये 9 हमारा बचा हुआ था शेष, तो ये हो गया 46920। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आए, इसका मतलब हमारा जांच सही है ना। अब ये हमारे हो गए 2 क्वेश्चन। आप तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। सेम प्रोसेस है, 336 का फैक्टर निकालिए, 54 का फैक्टर निकालिए, एलसीएम लीजिए, एचसीएफ लीजिए, दो संख्या का गुणनफल वाला सूत्र लगाइए। अब क्या करोगे, तीन सौ छत्तीस का फैक्टर करिए। 336 पीछे 6 है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनों 4, फिर 2 से जाएगा, पीछे 2 4 6 8 आ रहे हैं, मतलब 2 से जाता जाएगा 2 और ये 1। अब 2 से नहीं जाएगा, पीछे 1 आ गया इसलिए अब 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा, तो ये हमारा 1, जहाँ 1 आया पूरे फैक्टर उसके निकल गए है ना। अब 54 का, 54 में भी पीछे 4 है तो पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 दूनों 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर पीछे 7 है इसलिए 2 से नहीं जाएगा। आप कहाँ से देंगे, हम 3 से, 3 सत्ते 3 27, फिर 3 तिका 9, फिर 3। अब हमारे ये फैक्टर बन गए, इनको हम लिख लेंगे। 336 के फैक्टर क्या बने हैं हमारे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार 2 है, 4 बार, और फिर गुणित 3 गुणित 7। अब मतलब 336 के हमारे ये इसकी घातें 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती, मतलब 2 की घात कितनी हो गई 4, गुणित 3 गुणित 7। अब हमारे फैक्टर लिखिए इसके 54 के, 54 के फैक्टर हमारे क्या बने, 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार 3 है ना, 2 गुणित 3 गुणित 3। 54 को लिख लीजिए, इनकी घातें 1, तो 2 की घात 1 तो रहने दीजिए, और 3 की घात 1 1 मिलके कितनी हो जाएगी, 3 की घात 3। अब ये देखिए, हमको एचसीएफ एलसीएफ निकालेंगे तो ये वाले, इनको देखिए बस, ये वाले फैक्टरों को है ना। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 लिख लीजिए। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 नहीं आएगा। अब हमको घात कौन सी लेनी है, 4 लेनी है कि 1, तो जब भी एचसीएफ आएगा तो छोटी घात लेंगे, छोटी घात मतलब 1। एलसीएम इसमें 1 की घात छोटी क्या है, ये 3 की घात क्या है 1। अब 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 2 और 3 कितने हो गए 6। एचसीएफ हमारा आया 6। एलसीएम निकालिए। एलसीएम में सबसे पहले जो पहले समीकरण में वो संख्याएं लिख लीजिए, 2 3 और 7। अब 2 और 3 हमने लिख ली है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं। अब एलसीएम में कौन सी घात देखेंगे, बड़ी घात। बड़ी घात कौन सी है, ये है 4। 3 की बड़ी घात कौन सी है 3, और 7 की भी बड़ी घात कौन सी है 1। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर से 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब है 8 नहीं आएगा, बच्चे 8 बोलते हैं, लेकिन 2 का 2 में 4 बार गुणा करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनों 4, 4 दूनों 8, 8 दूनों 16, फिर 3 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27, फिर 7। अब इनका सबका गुणा कीजिए, 16 का 7 में गुणा करें, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, और 16 सत्ते 112, फिर 112 में 27 का गुणा कीजिए। अब 27 दोनों क्या होता है 54, 54 की 4 बचा 5, 27 से कम 27 और 5 32, 32 का 2 बचा 3, फिर 27 से कम 27 और 3 30। ये आएगा हमारा एलसीएम क्या आएगा 3024। अब ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब हमने जो फार्मूला लिखा था
दो संख्याओं का गुणनफल, वो वाला लिख दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, इनको हम हर बार दो संख्याओं का गुणनफल की जगह हम शॉर्ट फॉर्म में n2 n1 भी लिख सकते हैं, n1 n2 बराबर HCF गुणित LCM। अब n1 की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा 336, और n2 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा 54, बराबर HCF की जगह हम क्या लिखेंगे 6, और LCM की जगह पे क्या आ जाएगा 3024। अब 3024 में 6 का गुणा कीजिए, ये हमारा इधर जो भी वर्क कर रहे हैं हम रफ वर्क कर रहे हैं, 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 बचा 1, ये 1, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, हमारा इसका गुणा क्या आएगा 18 144। अब इसका गुणा कीजिए, इसका भी यही आएगा, है ना, करके देख लीजिएगा 18 144, ये दोनों भी हमारे बराबर आ गए, इसका मतलब ये जांच भी सही हो गई है ना। अब अगले गणित देखेंगे हम, प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमें 3 संख्याएं दी है, इससे पहले वाले गणितों में 2 संख्या देते थे, प्रश्न 3 में क्या दे दिए 3 संख्या, 12 15 21, इसके हमको निकालना है HCF और LCM, हमको इसके HCF और LCM निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सेम प्रोसेस से हम पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे, 12 में 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। सेम 15 में करेंगे, ये तो छोटे नंबर है आसानी से कर सकते हैं आप, पीछे 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखिए, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 21 से करिए, 21 का 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और ये प्रैक्टिस से आएंगे फैक्टर करते हैं ना। इसके बाद इनके सबके फैक्टर लिख लीजिए। 12 का क्या बना हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 का बना हमारा 3 गुणित 5, 21 का बना हमारा 3 गुणित 7। अब इनके ऊपर एक एक घाते हैं, तो ये दोनों में तो सेम नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सेम आ रहा है, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 गुणित 3, 3 की घात 1। अब हमको इसको देखना है, इसे देखना है और इसे देखना है। अब निकालेंगे हम HCF। HCF क्या होता है, जो तीनों नंबरों में कॉमन हो। कॉमन क्या है, इसमें 2 है इसमें नहीं है तो HCF नहीं होगा, इसमें 3 है इसमें 3 है इसमें 3 है, लिख लीजिए HCF बराबर 3। सबसे छोटी घात किसकी क्या है 3 की 1 है, तो HCF क्या आ जाएगा 3। ऐसे निकालिए LCM। LCM में जितने भी नंबर है सब आ जाते हैं, जैसे 2 गुणित 3 लिख लीजिए, इसके बाद 3 हमने लिख लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं, 5 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 3 ले लिया हमने तो अब 7 लिख लीजिए। अब जो इनकी सबसे बड़ी घातें हैं वो आएगी, जैसे हमने 2 लिखा तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2, 3 की सबसे बड़ी घात है 1, 5 की भी 1 और 7 की भी 1, 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 1 मतलब 3, और ये 5 और ये 7। LCM हो जाएगा हमारा, इनका गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 12 5 60, और 60 का 6 में करेंगे 6 7 42, तो LCM कितना आ जाएगा 420। ये हमारा LCM आया और ये HCF आया 3, HCF आया 3 और LCM आया 420। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में ये विकल्प में भी पूछ लेते हैं 17 23 और 29। तो एक विकल्प ऐसा आता है कि जब भी अभाज्य संख्या आए और उनका HCF पूछे तो HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में या तो उसके खुद का भाग जाता है या 1 से भाग जाता है, तो कॉमन मिलेगा ही नहीं। कॉमन हमको क्या मिलेगा 1। तो जैसे ये 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य और 29 भी अभाज्य है, तो हमको यदि विकल्प में आता है कि 17 23 29 का HCF बताइए तो आंसर क्या आएगा 1। या फिर यदि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि 2 संख्याएं यदि अभाज्य है तो उनका HCF क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा 1 होगा। अब सेम प्रोसेस से हम 17 के फैक्टर निकालेंगे, 17 में 17 से ही जाएगा,
फिर 23 में 23 से ही जाएगा और 29 में 29 से ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या इनमें खुद के ही भाग जाते हैं, उसके अलावा किसी के भाग नहीं जाते। अब इनके फैक्टर लिख लीजिए। क्या लिखोगे? 17 का लिखोगे 17। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, है ना। फिर 23, तो 23 के साथ भी 23 गुणित 1, और 29 का क्या रहेगा? 29 गुणित 1। अब इसका एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ क्या रहेगा? जो तीनों में कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं है इसलिए हम 1 ले लेंगे। एचसीएफ क्या आएगा? 1। जो एलसीएम है, एलसीएम क्या रहेगा? जो तीनों नंबर है वो 17 गुणित 23 गुणित 29। अब इनका जो गुणा है वो कर लीजिए, वही आंसर हमारा क्या रहेगा? एलसीएम। गुणा कीजिए, 17 का 23 में करो, 23 में 17 का गुणा करो, 17 तिया 51 बचा 5, 17 34 और 5 39। फिर इसमें काय का करेंगे? 29 का, तो 9 81 का 1 बचा 8, 9 तिया 27 और 8, 27 और 8 कितने हो जाएंगे? 36। नहीं, 27 और 8 33, है ना। फिर 2 9 दूनो 18 बचा 1, 3 दूनो 6 और 1 7, फिर 9 3 8 और 5 13 के 3 बचा 1, 8 और 3 11, 11 339 आएगा एचसीएफ। 11 339 ये हमारा रहेगा एचसीएफ, है ना। 17 तिया 51 का 1 बचा 5, 17 दूनो 34 और 5 39, 9 81 बचा 8, 9 तिया 27 और 8 35। फिर 2 9 दूनो 18 के 8 बचा 1, 3 दूनो 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 के 3 बचा 1, 10 और 1 11, ये आएगा, है ना। सही। एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। इससे हम एक चीज ये ध्यान रख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्याएं रहेगी उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1। ये हो गया, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। सेम प्रोसेस से 8 9 और 25 के फैक्टर कीजिए। 8 का फैक्टर 2 से जाएगा कितनी बार? 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। 9 का करेंगे तो 9 का 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और ये 25 का 5 से 5 बार, फिर 1 बार। इनके फैक्टर लिख लीजिए। 8 का क्या लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब एक एक घात है तो ये सेम है तो इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएगी, गुणा में है इसलिए। फिर 9 का हो जाएगा 3 गुणित 3, घातें एक हैं तो 3 की घात 2। फिर 25 का हो जाएगा 5 गुणित 5, एक एक घातें हैं तो हो जाएगी 5 की घात 2, है ना। अब इसमें भी हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या रहेगा इसका? तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें 1 छुपा हुआ है ना कॉमन, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। एलसीएम क्या रहेगा? जो तीनों नंबर है इनका गुणा, 2 गुणित 3 गुणित 5। लेकिन हमको इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि इनकी जो अधिकतम घात है वो आती है। अधिकतम घात क्या है? 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है और 5 की घात 2 है। तो 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9 और 5 की घात 2 मतलब 25। अब 25 का 8 में गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 का 9 में गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा। 25 का 8 में गुणा करेंगे 200 आता है ना। एलसीएम आ जाएगा हमारा 1800। लिख दीजिए एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800। ये हो गया हमारा तीसरे के 3 गणित। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन अब हम अगली क्लास में देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। थैंक यू।